हेलो दोस्तों, जिंदगी में हम सब ने कभी ना कभी ऐसा समय जरूर देखा है जब हम अपनी मेहनत और काबिलियत के बावजूद उस सफलता को हासिल नहीं कर पाते जो हमारे सपनों में होती है। ऐसा क्यों होता है? क्या हम गलतियां करते हैं या फिर हमारी सोच कहीं ना कहीं हमें रोकती है? यह सवाल तब और भी बड़ा हो जाता है जब हम ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते हैं। ट्रेडिंग सिर्फ शेयर खरीदने और बेचने का नाम नहीं है, यह दिमाग और भावनाओं का खेल है। यह वह खेल है जहां सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि खुद से होती है। अगर हम इस खेल में अपनी भावनाओं पर काबू पा लें, अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ लें, तो यकीन मानिए सफलता आपको ढूंढने आ जाएगी। लेकिन यह सब इतना आसान भी नहीं है। इसी कशमकश और संघर्ष को समझने के लिए दुनिया भर के ट्रेडर्स के लिए एक माइलस्टोन किताब मानी जाती है, ट्रेडिंग इन द जोन। यह किताब सिर्फ एक ट्रेडर के लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो अपने दिमाग के खेल को जीतना चाहता है। दोस्तों, ट्रेडिंग की दुनिया किसी रणभूमि से कम नहीं होती। यहाँ हर मोड़ पर फियर और ग्रीड, डर और लालच आपका इम्तिहान लेते हैं। जब आप कोई शेयर खरीदते हैं तो एक डर होता है कि कहीं यह नीचे न चला जाए, और जब मुनाफा मिलने लगता है तो लालच बढ़ जाता है, शायद और मुनाफा हो जाए। यही भावनाएं आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देती हैं। इस किताब के लेखक मार्क डगलस हमें सिखाते हैं कि बाजार को समझने के लिए सबसे पहले खुद को समझना जरूरी है। वह बताते हैं कि ट्रेडिंग एक मानसिक खेल है जिसमें जीतने के लिए डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और डिटैच्ड माइंडसेट जरूरी है। मतलब न तो आपको नुकसान से डरना है और न ही मुनाफे से जुड़ना है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे आप अपने डर और लालच पर काबू पाकर ट्रेडिंग में जोन में आ सकते हैं। वह जोन जहां हर फैसला आपका सोच समझ कर लिया गया होगा। उस स्थिति में आप अपनी गलतियों से सीखेंगे और सबसे बड़ी बात, आप बाजार को बिना किसी बायस के देख पाएंगे। इस किताब के शब्द आपको ट्रेडिंग की रणनीति सिखाते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा यह किताब आपको खुद को सिखाती है। यहां जो सीख आप लेंगे वह ट्रेडिंग के अलावा आपकी जिंदगी में भी क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इस सफर में आप न सिर्फ मार्केट की गहराइयों को समझेंगे बल्कि खुद को भी एक नए नजरिए से देख पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमें कमेंट में बताइए कि आप ट्रेडिंग की दुनिया में किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। चलो सीखते हैं, बदलते हैं और सफलता की नई कहानी लिखते हैं। चैप्टर 1, सफलता का मार्ग। लेखक मार्क डगलस इस अध्याय में बताते हैं कि शेयर बाजार में सफलता के लिए 3 मुख्य स्तंभ होते हैं। 1, फंडामेंटल एनालिसिस, 2, टेक्निकल एनालिसिस, 3 और सबसे महत्वपूर्ण, मेंटल एनालिसिस। अधिकतर ट्रेडर्स फंडामेंटल एनालिसिस के जरिए यह जानने की कोशिश करते हैं कि किसी शेयर का वास्तविक मूल्य क्या है। इसके बाद वे टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से बाजार की चाल को समझने की कोशिश करते हैं। यह तकनीक भविष्य के संभावित उतार चढ़ाव को अनुमानित करने में मदद करती है, और जब तक शेयर बाजार चलता रहेगा, टेक्निकल एनालिसिस का महत्व भी बना रहेगा। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि मेंटल एनालिसिस के बिना फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस भी अधूरे हैं। मार्केट में जो हो रहा होता है और जो ट्रेडर समझ रहे होते हैं, उनके बीच अक्सर एक बड़ा अंतर होता है। शेयर मार्केट में सफलता हासिल करने के लिए ट्रेडर को सबसे पहले अपनी सोच और मानसिक स्थिति पर काम करना जरूरी है। कई बार ट्रेडर्स मुनाफा कमाने के बावजूद दुखी रहते हैं, क्योंकि वे सिर्फ बाजार की तेजी और मंदी को ही देखते हैं और इस बात पर ध्यान नहीं देते कि उनके मन में क्या चल रहा है। उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि वे और ज्यादा कमा सकते थे। यह सोच उन्हें अनावश्यक दबाव में डाल देती है। शेयर बाजार में 2 प्रकार के ट्रेडर्स होते हैं। एक जो हमेशा पैसा कमाता है, दूसरा जो लगातार नुकसान उठाता है। तो सवाल यह उठता है कि एक ग्रुप सफल क्यों होता है और दूसरा असफल? क्या सफल ग्रुप ज्यादा बुद्धिमान है? क्या वे ज्यादा मेहनत करते हैं? नहीं, इनका सबसे बड़ा अंतर है मेंटल एनालिसिस। जो लोग हमेशा सफलता पाते हैं, वे अपने ट्रेडिंग सिस्टम में मेंटल एनालिसिस को शामिल करते हैं।
वे यह जानते हैं कि एक ट्रेड में उन्हें कितना पैसा कमाना है, कितना रिस्क उठाना है, मार्केट की दिशा क्या है और कब पीछे हटना है। ये लोग अंधविश्वास या इमोशन में आकर ट्रेड नहीं करते, वे रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड लेते हैं। उनकी सोच दूसरों से अलग होती है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, वे एकाग्र, अनुशासित और आत्मविश्वास से भरे रहते हैं। यही उनकी सफलता की असली कुंजी होती है। आप देखेंगे कि डॉक्टर, वकील, वैज्ञानिक, इंजीनियर, अधिकारी या रिटायर व्यक्ति भी शेयर बाजार में पैसे गंवाते रहते हैं। इसका कारण यह नहीं कि उन्हें नॉलेज की कमी है, बल्कि इसका कारण यह है कि उनके पास ट्रेडिंग साइकोलॉजी विकसित नहीं हुई होती। शेयर बाजार में सफलता का अर्थ है रिस्क लेना, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बिना सोचे समझे रिस्क लिया जाए। रिस्क को स्वीकार करना और सही समय पर नुकसान को काट लेना, यह सबसे बड़ा ट्रेडिंग कौशल है। जब आप इस कौशल में महारत हासिल कर लेंगे, तभी आप शेयर बाजार के डर से ऊपर उठ पाएंगे। अगर आप एक व्यापारी की तरह सोचते हैं, तो रिस्क लेना आपके लिए एक कौशल बन जाएगा। मार्केट में बहुत से लोग लगातार हारते जाते हैं क्योंकि वे इमोशनल होकर ट्रेड करते हैं। उन्हें उम्मीद होती है कि हर ट्रेड उन्हें मुनाफा ही देगा, लेकिन यह सोच पूरी तरह गलत है। शेयर बाजार में सफलता तभी आती है जब आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर पाते हैं और हर ट्रेड को एक प्लान के साथ लेते हैं। रिस्क लेना डरावना क्यों लगता है? क्योंकि हम इसे एक डर की तरह देखते हैं, न कि एक अवसर की तरह। मान लीजिए कि आप पहली बार किसी मंच पर भाषण देने जा रहे हैं। आपको डर लगेगा। यही डर आपको रिस्क लेने से भी रोकता है। लेकिन जैसे ही आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं, आपका डर खत्म हो जाता है। ठीक इसी तरह ट्रेडिंग में भी जब आप सही रिस्क मैनेजमेंट सीखते हैं और लगातार उस पर काम करते हैं, तो मार्केट का डर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। मेंटल एनालिसिस यह सिखाता है कि अपने इमोशंस को पहचानें, हर ट्रेड को एक प्लान के साथ लें, नफा और नुकसान दोनों को स्वीकार करें। बाजार में सफल वही लोग होते हैं जो यह जानते हैं कि वे कितना खो सकते हैं और कब रुकना है। वे कभी भी अंधाधुंध ट्रेडिंग नहीं करते। याद रखिए, ट्रेडिंग का मुख्य उद्देश्य यह नहीं है कि हर बार मुनाफा कमाना है। इसका असली उद्देश्य है लॉस को मैनेज करना और अपने रिस्क को कंट्रोल में रखना। अगर आप हर ट्रेड में प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे आप बाजार के उतार चढ़ाव से डरना बंद कर देंगे। बाजार में होने वाले हर उतार चढ़ाव का सामना आप आत्मविश्वास से करेंगे। अंत में मार्क डगलस कहते हैं कि रिस्क स्वीकार करना ही सबसे बड़ा कौशल है। जब आप इसे सीख लेंगे, तो शेयर बाजार में आपकी सफलता की यात्रा शुरू हो जाएगी, क्योंकि बाजार में सिर्फ वही लोग जीतते हैं जो मानसिक रूप से मजबूत होते हैं और अपने इमोशंस पर काबू पाना जानते हैं। याद रखें, सफलता की चाबी आपके हाथ में है। बाजार को समझें, अपने अंदर की कमजोरी को पहचानें और फिर एक मजबूत ट्रेडिंग साइकोलॉजी के साथ आगे बढ़ें। यही रास्ता आपको सफलता की ओर ले जाएगा। चैप्टर 2, ट्रेडिंग बिजनेस के लालच और खतरे। इस अध्याय में मार्क डगलस हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि लोग अक्सर गलत कारणों से शेयर बाजार की ओर आकर्षित होते हैं। हमें स्वतंत्रता का अनुभव करना पसंद है। हर किसी को अपनी शर्तों पर जीना अच्छा लगता है, लेकिन जब बात ट्रेडिंग की आती है, तो यह स्वतंत्रता कई बार हमें मुश्किलों में डाल देती है। ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे यहां कोई सख्त नियम कायदे नहीं हैं। जब आप एक ट्रेड लेते हैं, तो संभावनाओं की एक अनंत दुनिया आपके सामने खुल जाती है, लेकिन फिर भी ज्यादातर ट्रेडर अपने पैसे गंवा बैठते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका मानसिक ढांचा या मनोवैज्ञानिक कौशल पूरी तरह से विकसित नहीं होता। जब कोई ट्रेड हमारे सोच विचार के विपरीत जाता है, तो उस समय मानसिक संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन एक कुशल ट्रेडर की पहचान यही है कि वह विपरीत परिस्थितियों में भी शांत और संयमित रह सके। मार्क डगलस कहते हैं कि शेयर बाजार हर पल नए अवसर उत्पन्न करता है, लेकिन असली कला यह है कि इन अवसरों का सही तरीके से फायदा उठाया जाए। लेखक हमें एक छोटे बच्चे से सीख लेने की सलाह देते हैं। बच्चे हर चीज में उत्सुक होते हैं और हर काम में आनंद ढूंढते हैं, चाहे हालात जैसे भी हों।
ट्रेडिंग में भी यही रवैया जरूरी है। हमें हर ट्रेड को सीखने और आनंद लेने का एक मौका मानना चाहिए, बजाय इसके कि हम तनाव में घुल जाएं। ट्रेडिंग में अनुशासन बनाए रखना सबसे जरूरी है। नुकसान से बचने के लिए अनुशासन का पालन करना अनिवार्य है। शेयर बाजार किसी को भी मानसिक स्थिरता नहीं सिखाता। यहां कोई ऐसा नियम नहीं है जो गारंटी दे कि आज की कीमत कल की ओपनिंग प्राइस के समान होगी। जब आप किसी ट्रेड में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले यह तय करना चाहिए कि आप कितने जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं। यही सोच एक जिम्मेदार और सफल ट्रेडर की नींव रखती है। ट्रेडिंग के दौरान कई समस्याएं सामने आती हैं जिनका सामना एक ट्रेडर को करना पड़ता है। लेखक इन समस्याओं को 3 मुख्य बिंदुओं में बांटते हैं। 1. नियमों की कमी। ट्रेडिंग की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इसमें कोई निश्चित नियम नहीं होते। खेल या जीवन की हर गतिविधि में कुछ नियम कायदे होते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में आपको अपने नियम खुद बनाने होते हैं। 2. जिम्मेदारी न लेना। ट्रेडिंग के परिणाम चाहे अच्छे हों या बुरे, उनकी पूरी जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। यह नहीं हो सकता कि जब मुनाफा हो तो आप खुद को श्रेय दें और जब नुकसान हो तो बाजार या किस्मत को दोषी ठहराएं। 3. पुरस्कार की लत लगना। ट्रेडिंग के पुरस्कार में खो जाना या ओवर ट्रेडिंग करना ट्रेडर के लिए खतरनाक हो सकता है। ओवर ट्रेडिंग से बचना बेहद जरूरी है। अगर आप लगातार सिर्फ मुनाफे के लालच में ट्रेडिंग करते हैं तो यह आदत आपके मानसिक और आर्थिक स्वास्थ्य दोनों पर नकारात्मक असर डाल सकती है। एक सफल ट्रेडर बनने के लिए सबसे जरूरी है सही मानसिकता। ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं है, यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें आत्मनियंत्रण और अनुशासन सिखाती है। मार्क डगलस हमें बताते हैं कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चुनौती बाजार से नहीं, बल्कि हमारी अपनी सोच से होती है। आपको हमेशा इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आपके पास हर परिस्थिति में नियंत्रण रहे। अगर आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकते तो बाजार आपको बार बार हरा देगा। शेयर बाजार हर पल बदलता रहता है, यहां कोई स्थिरता नहीं है। इसलिए अगर आप बाजार के साथ तालमेल बिठाना सीख लें और उसके हिसाब से खुद को ढाल लें तो आप न केवल अपने ट्रेडिंग अनुभव का आनंद ले सकते हैं, बल्कि मुनाफा भी कमा सकते हैं। ट्रेडिंग में सफल होने के लिए आपको अनुशासन, मानसिक संतुलन और जिम्मेदारी लेने की आदत डालनी होगी। बाजार हर पल अनगिनत अवसर देता है, लेकिन उन अवसरों का लाभ उठाना आपके मनोवैज्ञानिक और मानसिक कौशल पर निर्भर करता है। तो अगली बार जब आप ट्रेडिंग में कदम रखें तो याद रखें कि बाजार का दोष देना या भाग्य को कोसना सही नहीं है। असली जिम्मेदारी आपकी है। बाजार अनगिनत अवसर देता है, अब यह आप पर है कि आप उनका फायदा कैसे उठाते हैं। ट्रेडिंग केवल तकनीकी ज्ञान नहीं है, इसके लिए मानसिक स्थिरता, मेंटल स्टेबिलिटी बेहद जरूरी है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं और इसे हर बार जीतना संभव नहीं है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि यह संघर्षमय ही रहेगा। ट्रेडिंग के दौरान कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि बाजार हमारे खिलाफ है। यह हमारा दिमाग है जो इस तरह सोचने पर मजबूर करता है। बाजार हमें हर पल सूचनाएं देता है, लेकिन हम उन्हें स्वीकार करने में अक्सर असफल हो जाते हैं। गलत निर्णय और धारणाओं के कारण हम खुद को नुकसान के चक्रव्यूह, साइकिल ऑफ लॉस में फंसा लेते हैं। असल में ट्रेडर का संघर्ष बाजार के खिलाफ नहीं होता, बल्कि वह अपने भीतर के डर, असुरक्षा और संघर्ष से जूझ रहा होता है। यह मानसिक प्रतिरोध ही हमें सही फैसले लेने से रोकता है। मार्क डगलस इस बात पर जोर देते हैं कि बाजार के हर पहलू को खुले दिमाग से स्वीकारना जरूरी है। ट्रेडिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जोखिम, रिस्क को समझना और उसे स्वीकार करना। यदि आप परिणामों से डरते हैं तो आप कभी भी सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। डर आपके विचारों और दृष्टिकोण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। इससे आगे की जानकारी हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल गेटर लाइफ को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।